Good afternoon, guys. Up till now, we have studied the three moment theorem. In the last lecture, we have taken this problem, that is the problem with the UVL. तो इसके लिए हम लोगों ने एनालिसिस करके देख लिया था, दैट इज़ हाउ वी आर taking the actual free body diagram, or we can say free BMD for this BC member. Okay, for that we have done the simplification, that is we consider it as component BMD. So for the UVL and the reactions, we have drawn the separate bending moment diagram, and by taking that two diagrams, we have calculated the A2x2L as well as A2x2R. ओके, सिमिलरली इन द केस अगर कोई यहाँ पे लोडिंग जैसे आता है जिसका अपने को स्टैंडर्ड डायग्राम नहीं पता है, एट दैट टाइम वी विल गो फॉर द कंपोनेंट BMD. ओके, तो हम लोगों ने यहाँ पे टोटल सॉल्व कर दिया था, बाय विच वी हैव गॉट दिस बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, दैट इज द फाइनल डायग्राम. टुडे वी विल टेक द लास्ट प्रॉब्लम फॉर द थ्री मोमेंट थ्योरम, इन विच वी विल टेक दी वन लोडिंग जो अभी तक हम लोगों ने कंसिडर नहीं किया है, दैट इज़ मोमेंट एज ए लोडिंग. ओके, अभी तक हम लोगों ने जो प्रॉब्लम्स लिए उसमें हम लोगों ने मोमेंट हम लोगों ने अभी तक कंसिडर नहीं किया था. सो लेट अस कंसिडर मोमेंट एज ए लोडिंग. तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है तुम लोगों को, एनालाइज द कंटिन्यूस बीम एज शोन इन फिगर बाय क्लैपेरॉन्स थ्योरम. ओके, इट इज सिंपल वन बिकॉज यहाँ पे EI का वैल्यू नहीं दिया है, मीन्स EI इज कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द बीम. Second one, that is AB member, it is subjected to a point load of 20 kilonewton from left support A, whereas a 20 kilonewton meter moment in the clockwise direction is acting in between the beam BC, okay, at a distance of 1 meter from the B. There is one overhang at point C, that is CD, on which one end point load, that is 5 kilonewton load, is acting at a distance of 1 meter. ओके, बिफोर स्टार्टिंग यहाँ पे अपने को सिंप्लीफिकेशन क्या करना पड़ेगा, दैट इज़ ABC है यहाँ पे. लेट अस A तुम लोगों का फिक्स्ड है, सो ऑब्वियसली अगर एंड पॉइंट तुम लोगों का फिक्स्ड रहता है तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, वी विल अप्लाई दी डमी बीम, और वी कैन से वी विल कंसिडर दी डमी बीम, बिकॉज यहाँ पे एक एक्स्ट्रा अननोन आएगा तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग यहाँ पे एक डमी बीम एज्यूम करते हैं. तो लेट अस कंसिडर यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं, दैट इज़ A as a dummy beam. Okay, let us consider length of that dummy beam as L0. Next one, now we can consider the A0 AB for the first cycle of the TMT. Second one, we can consider the ABC, so we can find out the two unknowns. लेकिन यहाँ पे देखो एक CD member जो it is overhang, तो overhang आएगा तो हम लोग क्या करते हैं, that is यहाँ पे ऑलरेडी अपने को मोमेंट पता रहेगी, बिकॉज वॉट एवर ये जो overhang है it is determinate part, तो CD पार्ट का अपने को मोमेंट ऑलरेडी पता रहेगा. सो वी कैन डायरेक्टली फाइंड आउट द मोमेंट एट पॉइंट C, दैट इज इफ यू कंसिडर दैट इज फ्री बॉडी डायग्राम. लेट अस टेक दैट इज FBD of CD. So from the FBD of this CD we can take, there is 5 kilonewton load, this is C point, this is D point. So at point C, if you take moment, this 5 into 1 meter, it will form a 5 kilonewton meter moment in the clockwise direction. To oppose that moment, there should be an anti-clockwise moment with the same quantity but opposite in direction, that is 5 kilonewton meter. So if you observe this MC, that is moment at point C, अगर हम लोग सेक्शन लेते हैं बीच में, तो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर देखो, इट इज़ वी कैन से एंटी क्लॉकवाइज, सो इट इज़ -1. और यहाँ पे ध्यान में रखना हम लोग क्या लेते हैं, दैट इज सैगिंग और हॉगिंग ही ले रहे हैं, दैट इज सैगिंग पॉजिटिव, हॉगिंग नेगेटिव. अगर यहाँ से भी डायरेक्टली ऑब्जर्व करोगे तो देखो ये CD मेंबर जो है 5 किलोन्यूटन मीटर की वजह से ये नीचे की तरफ जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, हॉगिंग मोमेंट क्रिएट होगी. ओके, C पॉइंट के ऊपर. सो वी कैन राइट दैट MC विल बी इक्वल्स टू -5 किलोन्यूटन मीटर. ओके, बिकॉज यही यहाँ पे यूज़ होगा लास्ट में, अपने को ये यूज़ होने वाला है कि हम लोग को नेगेटिव पुट करना है या पॉजिटिव. तो ये कैसे निकालेंगे हम लोग, आफ्टर गेटिंग दिस वैल्यू वी कैन टेक लेफ्ट और राइट साइड टू गेट दिस वैल्यू वेदर इट इज़ नेगेटिव और पॉजिटिव. अकॉर्डिंग टू द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर ये क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव हो जाएगा. सो नाउ इफ यू स्टार्ट विद द स्टेप 1, दैट इज स्टेप नंबर 1 इज वी विल ड्रॉ द फ्री BMD and its calculation
we can say basic calculations. So for this, अभी देखो हम लोग ए बी के लिए डायरेक्टली हम लोग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना सकते हैं, दैट इज़ पॉइंट लोड के नीचे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आएगी। बट अगर यहाँ पे मोमेंट है तो मोमेंट के लिए डायरेक्टली हम लोग नहीं बना सकते हैं। अगर तुम लोगों को प्रैक्टिस है तो डायरेक्टली बना सकते हो, लेकिन देखो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बी सी के लिए कैसे आएगा। नाउ इफ यू कंसिडर बी सी मेंबर, तो लेट अस यहाँ पे हम लोग उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पे तुम लोग का एक रिएक्शन रहेगा, ऑब्वियसली सी पॉइंट के ऊपर भी एक रिएक्शन बनेगा। वट एवर फ्री बीएमडी मतलब क्या है, दैट इज बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इफ यू कंसिडर बी सी एज ए सिंपली सपोर्टेड। सो एट पॉइंट दिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर देयर इज वन मोमेंट 20 किलो न्यूटन मीटर। सो डायरेक्टली हम लोग नहीं बना सकते, बट हम लोग यहाँ पे रिएक्शन निकाल के बेंडिंग मोमेंट डायग्राम तो निकाल सकते हैं, जो हम लोगों ने सॉम में सीखा था। सो इफ यू अप्लाई दिस समेशन ऑफ मोमेंट एट पॉइंट बी, because we have considered this is as a BC member, so if we apply that is summation of moment at point B is equals to 0, so from this we will get the value of VC. So that is summation of moment, देखो 20 kilonewton meter, यहाँ पे ये जो moment रहेगी it is in clockwise direction, so we can take clockwise as a positive, so plus 20. After that VC multiplied by 3 meter, it will form that is anti-clockwise moment, so it will be negative VC multiplied by 3 meter, that should be equals to 0. So from this if you observe we will get the value of VC, that is 20 divided by 3 as positive. So now if it is upward, that is 20 divided by 3, obviously if we take summation of vertical forces is equals to 0, बीच में कोई vertical force नहीं है, vertical force सिर्फ vertical reaction है at point B। तो अगर ये VC तुम लोगों का upward है तो obviously VB जो रहेगा it is in downward direction with the same quantity, because उसको बैलेंस करने के लिए ये VB रहेगा यहाँ पे। सो वी कैन राइट दिस इज 20 डिवाइडेड बाई 3 डाउनवर्ड एट पॉइंट B by taking summation of vertical forces is equals to 0. So now we can draw the bending moment diagram. So now if you observe, the bending moment diagram will come like this, that is B point तुम लोगों का हिंज है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट कुछ नहीं आने वाला। देखो यहाँ पे मोमेंट है 20 किलोमीटर मीटर, तो ऑब्वियसली उसके लेफ्ट और राइट में मोमेंट का वैल्यू अलग अलग रहेगा। सो इफ यू टेक मोमेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, जस्ट टू द लेफ्ट अगर मैं इसके मोमेंट लेता हूँ कंसिडरिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो वी विल टेक दैट इज 20/3 मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर, इट विल बी मोमेंट एट दिस पॉइंट, सो इट विल बी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो 20/3 इंटू 1, यहाँ पे मोमेंट आ जाएगी जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ दिस मोमेंट, तो जस्ट टू द लेफ्ट अपने को मोमेंट मिल जाएगी, दैट इज 20/3। सो यू कैन राइट हियर 20 डिवाइडेड बाय 3, दैट इज नेगेटिव, बिकॉज एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट आ रहा है। जैसे ही मैं इसके राइट में चला जाऊंगा तो ऑब्वियसली देखो यहाँ पे 20 किलोमीटर मीटर की मूवमेंट आ रही है। सो वी कैन कंसिडर लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज राइट हैंड साइड। देखो लेफ्ट हैंड जस्ट राइट में अगर मैं चला गया तो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर ये फोर्स भी है और ये मोमेंट भी है, लेकिन जब मैं राइट हैंड साइड पे चला जाता हूँ तो राइट हैंड साइड अगर कंसिडर कर लिया तो देखो यहाँ पे सिर्फ 20/3 का ही मोमेंट बचेगा, इसका ही हम लोग मोमेंट लेंगे सिर्फ। सो इट इज़ बेटर दैट इफ वी आर कंसिडरिंग द राइट हैंड साइड मोमेंट, then we will consider the right hand side only to calculate it. So if we take the right hand side, then 20/3 multiply by 2, यहाँ से अपने को ये मोमेंट मिल जाएगी, that is 20 into 2, that is 40, 40/3 मिलेगी। फ्रॉम द राइट हैंड साइड देखो ये भी एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है और राइट हैंड साइड के ऊपर एंटी क्लॉकवाइज क्या रहता है, पॉजिटिव। सो यू कैन राइट हियर इट इज 40/3 कंसिडरिंग द राइट हैंड साइड। यहाँ पे भी अगर लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करना है तो भी तुम लोग कर सकते हो, तुम लोग का आंसर चेंज नहीं होगा। ओके, इफ़ यू ऑब्जर्व दिस 20/3 मल्टीप्लाई बाय 1, नेगेटिव तो रहेगा वैसे की वजह से, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, बिकॉज ये क्लॉकवाइज है। तो प्लस 20 माइनस 20/3 अगर कैलकुलेट करते हो तो ये देखो यहाँ पे 20 माइनस 20/3 अगर ये कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 3 इंटू 20 माइनस 20, दैट विल बी 2 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 3। तो ये भी तुम लोगों का पॉजिटिव 40/3 आने वाला, तो इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो लेट अस कंसिडर, यहाँ पे हम लोग ज्वाइन करेंगे मोमेंट को। देखो ये जस्ट टू द लेफ्ट वाली थी और उसके बाद हम लोगों ने जस्ट टू द राइट निकला था, तो उसको फिर उसके बाद हम लोग ज्वाइन करेंगे एंड देन लास्ट वन विल बी द पॉइंट सी। ओके, यहाँ पे मोमेंट है तो डायरेक्टली हम लोग पॉइंट सी ज्वाइन करने वाले, बाकी कुछ नहीं करेंगे। दिस इज -1, दिस इज +1, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी। ओके, दिस इज फ्री BMD।
अभी देखो अपने को एक्चुअल में क्या चाहिए, जब मैं डायग्राम बनाता हूँ तो डायग्राम में अपने को क्या लगता है, व्हेन वी अप्लाई दी थ्री मोमेंट थ्योरम एट दैट टाइम अपने को a1 x1 या फिर a2 x2 लगता है। ओके, तो यहाँ से हम लोग डायरेक्टली a1 x1 r या फिर a1 x1 l ये हम लोग यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। सो इफ़ यू ऑब्जर्व, ये हम लोग ए बी को 1 बोल देंगे और बी सी को 2, तो यहाँ से हम लोग डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट अस कंसिडर a2 x2 l, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड अगर हम लोग कंसिडर करेंगे, बिकॉज देखो यहाँ पे दो डायग्राम से अभी जब मैं BC की बात करता हूँ तो अपर वाला ट्रायंगल अलग है और लोअर वाला ट्रायंगल अलग है, तो हम लोग दोनों को डायरेक्टली ये फॉर्मूले से यहाँ पे ही कैलकुलेट करेंगे। बिकॉज यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है, देखो अगर मैं अलग से इसका CG फाइंड आउट करता हूँ और एरिया अगर अलग से लेता हूँ तो ये कभी कभी रॉन्ग भी आता है, तो इसलिए हम लोग डायरेक्टली ये वैल्यू ही कभी भी फाइंड आउट करेंगे, तो इसलिए दूसरे मेथड से जाने की तुम लोगों को ज़रूरत ही नहीं रहेगी। So now consider, let us consider this is A1, this is first area और this is second area. So if we take this A1, तो देखो यहाँ पे एरिया 1 पॉजिटिव है, तो we can take पॉजिटिव एरिया 1 इंटू x1l माइनस एरिया 2 तुम लोगों का नेगेटिव है, तो इसलिए यहाँ पे माइनस में बोल रहा हूँ एरिया 2 मल्टीप्लाई बाय x2l। दोनों का हम लोग समेशन करेंगे बाय अप्लाइंग द सुपरपोजिशन थ्योरम, सो वी विल गेट द कैपिटल A2 इंटू x2l। तो यहाँ पे अगर हम लोग अप्लाई करते हैं तो देखो फर्स्ट A1, दिस इज ऑल्सो ए ट्राइंगल, तो ट्राइंगल का एरिया क्या रहेगा, दैट इज हाफ मल्टीप्लाई बेस इंटू हाइट, तो हाफ बेस कितना है 2 मीटर, हाइट है तुम लोगों का 40/3 मल्टीप्लाई बाय दिस इज नथिंग बट एरिया ऑफ द फर्स्ट ट्राइंगल, और इसका CG कहाँ से लेना है अपने को, लेफ्ट हैंड साइड दैट इज B से, तो ये यहाँ से कितना रहेगा 1/3 ऑफ 2 और प्लस ये जो डिस्टेंस रहेगा इट इज नथिंग बट 1 मीटर। So we can take the distance from the extreme left hand side will be equals to 1 plus 1/3 of 2. Okay, similarly if we take the second area, तो second area के लिए देखो that is area 2 will be negative half into base into height, तो half into base कितना है 1 मीटर, height is 20/3। रिटर्न इसका एरिया से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कहाँ से, एट पॉइंट बी से उसका CG देखना पड़ेगा। देखो ये जीरो इंटेंसिटी है, तो जीरो इंटेंसिटी से कहाँ पे रहता है, दैट इज 2/3, तो 2/3 ऑफ 1 इट इज नथिंग बट 2/3 ओनली, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं इट इज 2/3। चेक करेंगे वॉट एवर जो कॉमन तुम लोग के वैल्यूज है वो हम लोग यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 40/3 रहेगा, 2/3 प्लस 1 तो ये आ जाएगा 5/3 इंटू 40/3। चेक करो ये वैल्यू कितना आ रहा है, 40/3 इंटू 5/3 माइनस इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 10/3 इंटू 2/3, सो इट विल बी 20/9। चेक करो व्हाट इज द वैल्यू, यस वैल्यू बता सकते हो कितना आ रहा है उसका कैलकुलेशन, दैट इज 20। श्योर सबका आ रहा है, everyone please check it। ओके, तो हम लोग इसको 20 लिख देंगे, दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू 20। ये क्यों निकाल रहा हूँ ये समझ में आ रहा है, बिकॉज यहाँ पे डायग्राम्स नेगेटिव पॉजिटिव में आ रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पे सेपरेटली निकाल के रख रहा हूँ यहाँ पे। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे रिटर्न राइट हैंड साइड से भी निकाल सकते हैं, दैट इज A2 x2 r विल बी इक्वल्स टू, एरिया अपने सेम रहेंगे, सिर्फ यहाँ पे CG यहाँ पे डिस्टेंस चेंज हो जाएगा। नाउ इफ यू कंसिडर फर्स्ट डायग्राम दैट इज हाफ इंटू बेस इज 2 मीटर मल्टीप्लाई बाय हाइट इज 40/3, एरिया सेम है लेकिन R मतलब राइट हैंड साइड से लेना है, यानी कि C पॉइंट से। सो इफ यू कंसिडर यहाँ पे देखो जीरो इंटेंसिटी से है, तो ट्राइंगल का जीरो इंटेंसिटी से डिस्टेंस का कितना रहता है CG का 2/3 ऑफ L, 2/3 ऑफ टोटल लेंथ कितना है 2, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं इट विल बी 2/3 ऑफ 2 माइनस सेकेंड डायग्राम देखो यहाँ पे रिटर्न ये ट्राइंगल हाफ इंटू बेस 1 मीटर है, हाइट विल बी 20/3, उसका रिटर्न डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट C राइट हैंड साइड से, तो ये ऑलरेडी इतना 2 मीटर है और ये देखो हायर इंटेंसिटी से, तो ये रहेगा 1/3 ऑफ 1 प्लस 2, तो ये आ जाएगा आंसर विल बी 1/3 ऑफ 1 प्लस 2। कैलकुलेट करो ये वैल्यू कितना आ रहा है, दैट इज A2 x2 r, A2 x2 r चेक करो,
yes, getting the values 10. okay, so you can directly write the 10. डायरेक्टली देखो इक्वेशन में भी कैलकुलेशन किया तो भी चलेगा, लेकिन टू अवॉइड द मिस्टेक्स हम लोग यहाँ पे सेपरेटली कैलकुलेशन कर रहे हैं. आफ्टर दैट डायरेक्टली वी कैन टेक द कैलकुलेशन इन द इक्वेशंस. नाउ वंस वी गेट द a2x2r एंड a2x2l, नाउ वी कैन फर्दर प्रोसीड फॉर द ए बी मेंबर. ओके, ए बी मेंबर के लिए यहाँ पे क्या होगा, ट्राइंगल रहेगा. सो लेट अस कंसिडर, यहाँ पे मैं तुम लोग का बेंडिंग मोमेंट, फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाता हूँ. लेट अस ड्रॉ द फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम दैट इज फ्रॉम a to b, a to c. Okay, obviously at this point there will be triangle for the AB member. इसेंट्रिक पॉइंट है वो, तो इसेंट्रिक के लिए मैक्सिमम यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट आएगी, दैट इज डब्ल्यू ए बी बाई एल. सेकेंड यहाँ पे हम लोगों ने ऑलरेडी निकाला है ये. ओके, लास्ट वाला जो रहेगा वो उसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम नहीं निकाल रहा हूँ मैं, अपने को जो जितना रिक्वायर्ड है वही. सो फॉर ए बी देखो यहाँ पे मैं कैलकुलेशन करता हूँ. फॉर ए बी मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या रहेगा, दैट इज बेंडिंग मोमेंट विल बी इक्वल्स टू डब्ल्यू ए बी डिवाइडेड बाय एल. नाउ इफ यू ऑब्जर्व, डब्ल्यू इज नथिंग बट 20 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 4. So from this we will get the value of maximum bending moment, that is 5.44. Sorry, it is, check करो ये कितना आएगा, that is 4 divided, that is 5 into 3 15. Okay, whether it is right, ठीक है ना. मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फॉर द पॉइंट लोड. ओके, तो ए बी के लिए अपना आ रहा है दैट इज 15 किलो न्यूटन मीटर. ये हो गया तुम लोगों का मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट. ये था तुम लोगों का 20/3 और ये था तुम लोगों का 40/3. ओके, दिस इज आवर फ्री बी एम डी. वेट फॉर ए सेकेंड, तुम लोगों का मेरे को ए बी का देखने दो 1 मिनट, बिकॉज कैलकुलेशन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है. ओके, लेट्स सी, हम लोगों का खुद का कैलकुलेशन करते हैं. दिस इज़ पॉइंट ए, दिस इज़ पॉइंट बी, दिस इज़ पॉइंट सी. नाउ वी कैन स्टार्ट द कैलकुलेशन फॉर द ए बी. ए बी के लिए तुम लोगों का एरिया 1 हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज़ एरिया 1 विल बी इक्वल्स टू, ये ट्राइंगल है तो ट्राइंगल विल बी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. Total base will be 4 meter multiplied by height will be 15. So from this we will get the value of area 1, that area 1 will be equals to 30. Okay, similar way second one हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, CG का डिस्टेंस. CG का डिस्टेंस हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, दैट इज x1l. अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो x1l विल बी इक्वल्स टू, लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था अगर इसेंट्रिक ट्राइंगल है तो इसेंट्रिक ट्राइंगल के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, दैट इज सी जी डिस्टेंस फॉर द इसेंट्रिक ट्राइंगल. यस, किसी को याद है इसेंट्रिक ट्राइंगल के लिए? देखो हम लोगों ने a प्लस बी डिवाइड बाई एल समथिंग ऐसे था. ये देखो इसेंट्रिक ट्राइंगल के लिए हम लोगों ने लिया था दैट इज a और b रहेगा, तो उसका CG का डिस्टेंस रहेगा l प्लस बी डिवाइडेड बाई 3 और l प्लस a डिवाइड बाई 3. लेफ्ट हैंड साइड से ले रहे हैं तो l प्लस a डिवाइडेड बाई 3. सो वी कैन राइट हेयर दैट इज l प्लस a डिवाइड बाई 3. तो देखो यहाँ पे l टोटल लेंथ है यहाँ पे 4 मीटर प्लस a क्या रहेगा दैट इज 1 मीटर डिवाइडेड बाई 3. ओके, विल बी 5/3. सिमिलरली अगर x1r अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो यह आ जाएगा l प्लस बी डिवाइडेड बाई 3, दैट विल बी 4 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3 विल बी इक्वल्स टू 7/3. ओके, दिस इज अवर CG डिस्टेंस फॉर दिस AB. BC का ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है. ओके, CD का कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है बिकॉज इट इज ओवर हैंग पार्ट जो डिटर्मिनेट है वो हम लोगों ने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ. सो नाउ वी कैन स्टार्ट दी application of the 3 moment theorem. So we can apply TMT
for first beam, that is A0 AB. Okay, now if you apply the moment theorem to the A0 AB, so it will be like this, that is MA0, let us start, उसको मैं M0 ही बोलता हूँ, मल्टीप्लाई बाय L0 प्लस 2MA इन ब्रैकेट L0 प्लस L1 प्लस थर्ड जो मोमेंट रहेगा इट इज़ नथिंग बट MB मल्टीप्लाई बाय L1 शुड बी इक्वल्स टू -6 A0 x0 डिवाइडेड बाय L0 -6 A1 x1 r डिवाइडेड बाय L1. ओके, यहाँ पे सिंपल फॉर्मूला अप्लाई होगा बिकॉज यहाँ पे कुछ डिफ्लेक्शन या फिर वट एवर EI डिफरेंस नहीं है. सो नाउ फर्स्ट वैल्यू विल बी 0 बिकॉज इट इज़ डमी बीम, तो इसके लिए इसका वैल्यू 0 हो जाएगा. वी कैन डायरेक्टली स्टार्ट विद दी 2MA इन ब्रैकेट 0 प्लस लेंथ ऑफ द फर्स्ट बीम विल बी 4 मीटर. ओके, अगर ऑब्जर्व करोगे तो बीम देखो यहाँ पे AB के लिए इट इज़ 4 मीटर L1. ओके, ये L0 तुम लोगों का 0 है, तो लेट अस स्टार्ट प्लस MB, ऑब्वियसली MB भी तुम लोगों का अननोन है यहाँ पे, मल्टीप्लाई बाय 4 विल बी इक्वल्स टू दिस वैल्यू विल बी 0 बिकॉज वहाँ पे कुछ एरिया ही नहीं है, -6 इंटू A1 x1 r, देखो A1 का वैल्यू है अपने पास दैट इज़ 30 मल्टीप्लाई बाय x1 r दैट इज़ 7/3 divided by length will be equals to 4 meter. So from this we will get the value, that is we will get the equation, that equation will be equals to, check करो equation बराबर है कि नहीं, that is 8MA प्लस ये आ जाएगा 4MB will be equals to माइनस, इसका कैलकुलेशन करके देखो whether it is 105 or not. This is our first equation. Check it whether this value is 105. Okay, this is our first equation. Similarly we can get the second equation by applying this 3 moment theorem to the ABC. ठीक है, तो ABC के लिए रिटर्न हम लोग अप्लाई करेंगे, दैट इज ऑन द नेक्स्ट पेज. लेट अस कंसीडर ऑन द नेक्स्ट पेज. अप्लाई TMT, apply 3 moment theorem for member ABC, or we can say span ABC. So for span ABC the formula will be modified as, that is MA multiplied by L1 plus 2MB in bracket L1 plus L2 plus third one that is will be MC into L2 will be equals to -6 A1 x1 L divided by L1 -6 A2 x2 R divided by L2. So now MA is unknown, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं that is MA multiplied by L1, that is length of the AB will be 4 meter plus 2MB, ये भी unknown ही है, in bracket L1 plus L2. तो L1 का वैल्यू है अपने पास 4 मीटर प्लस L2 is, if you observe L2, तो L2 will be total distance is 3 meter, that will be 3 प्लस MC अपना अननोन है कि अभी MC हम लोगों ने ऑलरेडी कैलकुलेट किया था, दैट इज़ 5 किलोन्यूटन मीटर. तो 5 किलोन्यूटन मीटर तुम लोगों का ऑलरेडी नोन है, तो हम लोग यहाँ से पुट कर सकते हैं, दैट इज़ -5 मल्टीप्लाई बाय टोटल लेंथ तुम लोगों का जो रहेगा दैट इज़ L2 विच इज़ 3 मीटर शुड बी इक्वल्स टू, ये तुम लोगों का जो कैलकुलेशन रहेगा दैट इज़ -6 A1 x1 R. तो तुम लोगों का A1 था दैट इज़ 30 इंटू x1R, सॉरी x1 L दैट इज़ 5/3, 30 इंटू 5/3. सो यू कैन राइट 30 मल्टीप्लाई बाय 5/3 डिवाइडेड बाय L1 दैट इज़ 4 मीटर माइनस दैट इज़ A2 x2 R. तो A2 x2 R के लिए देखो यहाँ से ऑलरेडी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था A2 x2 R दैट इज़ 10. ओके, वॉट एवर कैलकुलेशन देखो तुम लोगों को जो नीडेड है वही कैलकुलेट किया तो भी चलेगा. अगर A2 x2 L कैलकुलेशन में नहीं लिखा तो भी चलेगा, बिकॉज अपने को नीड जो रहेगी ओनली A2 x2 R ही रहेगा, ओनली फॉर दिस प्रॉब्लम. ओके,
अगर बीच में रहता तो दोनों अपने को यहाँ पे ज़रूरत रहती थी, लेकिन अपने को अभी एक ही ज़रूरत है, दैट इज़ a2x2r, दैट इज़ 10. So we can directly write it will be equals to 6 into 10 divided by L2 is that is 3 meter. So calculate it, check करो इसका वैल्यू क्या आ रहा है तुम लोगों का, whether it is equals to 4ma, ये आ जाएगा तुम लोगों का 4ma प्लस ये आ जाएगा 4 + 3 दैट इज 7, 7 into 2 दैट इज 14 mb विल बी इक्वल्स टू, ये जो वैल्यू है दैट इज 5 into 3 माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा. ओके तो ये इसमें से वैल्यू जितना आएगा ये 15 माइनस हो जाएगा. चेक करो वेदर इट इज -80 आ रहा है कि नहीं, चेक करो सिर्फ. दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2. चेक करो वेदर इट इज -80 और नॉट. गुड. ओके -95 सिर्फ इसका कैलकुलेशन आ रहा है, इधर से ये 15 है, इधर जाके वो उसमें से डिडक्ट हो जाएगा, तो इसलिए वो -80 आ रहा है. सो नाउ वी कैन सॉल्व द इक्वेशन नंबर 1 and 2. दो ही अननोन है, दो इक्वेशन अपने को मिल गया. सो वी कैन टेक बाय सॉल्विंग equation number 1 and 2 we will get the value of ma and mb. So solve the equation number 1 and 2. इक्वेशन नंबर 1 देखो अपना क्या था, दैट इज 8ma + 4mb इज इक्वल्स टू -105, और अपना सेकेंड इक्वेशन है दैट इज 4ma + 14mb इज इक्वल्स टू -80. By solving it we will get the value of ma and mb. Just calculate it. ma is good, -11.98 and 2.29. Very good, बराबर है ये. So we can write that is ma will be equals to -11.98 kilonewton meter and mb will be equals to -2.29 kilonewton meter. So by getting this, after that we will draw the bending moment diagram. देखो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऑलरेडी हम लोगों ने फ्री बीएमडी बनाया हुआ है सेकंड पेज के ऊपर. इफ़ यू चेक इट, यहाँ पे हम लोगों ने बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाया हुआ है. दिस इज़ प्लस, दिस इज़ नेगेटिव और दिस इज़ पॉजिटिव. सो नाउ फिक्स बीएमडी बनाते समय वॉट जो आ रहा है टीएमटी में वैसे के वैसे हम लोग पुट करते हैं. सो डायरेक्टली वी कैन राइट ma एज इन नेगेटिव, इट इज़ नथिंग बट 11.98. तो ये आ जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा 15 थे यहाँ तक. ओके दिस इज नथिंग बट 11.98. सेकेंड वन एम का वैल्यू दैट इज 2.29, वो भी नेगेटिव ही रहेगा बिकॉज नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे. दिस इज 2.29. ओके एम का वैल्यू देखो ऑलरेडी अपने पास है एम सी. ओके एम सी इज इक्वल्स टू -30 हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, सॉरी -5 कैलकुलेट किया था हम लोगों ने. सो ये भी यहाँ पे आ जाएगा 5. दिस इज नथिंग बट 5 किलोन्यूटन मीटर. इसको थोड़ा सा हम लोग नीचे ले लेते हैं बिकॉज प्रोपोर्शनेट अगर चाहिए तो थोड़ा सा नीचे ले लो उसको. ओके सिंपल वी विल टेक दी स्ट्रेट लाइन्स और वी कैन से इंक्लाइन लाइन्स. जस्ट ज्वाइन दिस पॉइंट्स. यहाँ पे भी पॉइंट लोड था तो वो भी स्ट्रेट लाइन ही आएगा. यूडीएल रहता था तो ये पैराबोला होता था. ठीक है, अभी देखो कैंसिल कौन कौन सा हुआ, उतना एरिया चला जाएगा और जो बचेगा वही तुम लोगों का एक्चुअल बेंडिंग मोमेंट डायग्राम रहेगा. सो वी कैन टेक दिस इज नथिंग बट -1, दिस इज पॉजिटिव. नेगेटिव को हम लोग रेड में लिख रहे हैं. दिस इज योर नेगेटिव डायग्राम, दिस इज +1 रिटर्न, दिस इज योर नेगेटिव डायग्राम. सो वी कैन से दिस इज नेगेटिव, this is also negative, this is also negative. After that let us take green color for the positive diagram. Okay, this one is positive. This is your actual BMD. Okay, सेम डायग्राम के ऊपर निकाला तो भी चलेगा, अदरवाइज सेपरेट बनाओ तो भी चलेगा. ओके इज देयर एनी डाउट? ये तुम लोगों को जानबूझ के लिया है बिकॉज मोमेंट का अभी तक हम लोगों ने लोडिंग नहीं लिया था, तो इसलिए मोमेंट में तुम लोग का फ्री बीएमडी थोड़ा पॉजिटिव और नेगेटिव आ रहा है, इसलिए हम लोगों ने सेपरेटली इसको कंसिडर किया था. ओके इसमें कुछ डाउट है अभी तक? BC
फॉर द BC देखो हम लोगों ने ऑलरेडी ये तुम लोगों का कैलकुलेशन किया था। वेदर कौन सा तुम लोगों को बेंडिंग मोमेंट डायग्राम चाहिए, फ्री BMD या एक्चुअल बेंडिंग मोमेंट डायग्राम BC के लिए निनाद? फ्री BMD, ओके। तो देखो फ्री BMD के लिए, फ्री BMD हम लोगों ने कुछ नया नहीं किया है, हम लोगों ने सिर्फ वॉट एवर सॉम में हम लोग निकालते थे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर द सिंपली सपोर्टेड बीम, डिटर्मिनेट है ना, तो वो हम लोग निकाल रहे हैं। जो कोई भी अगर देखो कोई भी तुम लोग का लोडिंग आ गया जिससे हम लोग स्टैंडर्ड डायग्राम में नहीं बना सकते, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे सिंपल जो हम लोग सॉम में करते आ रहे थे उससे। तो यहाँ पे अगर हम लोग ऑब्जर्व करते हैं तो देखो ये सिंपली सपोर्टेड बीम है BC, जहाँ पे लोडिंग तुम लोगों का सिर्फ मोमेंट है, ओके। तो यहाँ पे सेंटर में भी रहेगा तो भी यही फॉलो करना है, इसेंट्रिक रहेगा तो भी यही फॉलो करना है। तो सिंपली वी विल कैलकुलेट द रिएक्शन एट पॉइंट B एंड रिएक्शन एट पॉइंट C, ओके। डायरेक्शन एज्यूम करो कौन सा भी एक, तो इफ यू टेक समेशन ऑफ मोमेंट, अपने पास 3 इक्वेशन है, दैट इज समेशन ऑफ मोमेंट, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स। वो 3 इक्वेशन अप्लाई करेंगे हम लोग तो अपने को रिएक्शंस मिल जाएंगे। सो यहाँ पे हम लोगों ने रिएक्शन के लिए पहला समेशन ऑफ मोमेंट एट पॉइंट B इज इक्वल्स टू 0 अप्लाई किया, तो इसलिए अपने को ये VC मिल गया। VC के बाद देखो VC अगर अपने को नोन है तो VB अपने को नोन हो सकता है बाय अप्लाइंग समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इज इक्वल्स टू 0। बीच में कोई वर्टिकल फोर्स नहीं है इसको अपोज करने के लिए, तो ऑब्वियसली अगर ये अपवर्ड 20/3 है तो ये डाउनवर्ड 20/3 रहेगा, तभी जाके समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस 0 रहेगा। सो नाउ आफ्टर दैट हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, वी आर जस्ट टेकिंग दी मोमेंट एट ईच पॉइंट। तो देखो अगर B से मैं अगर स्टार्ट करता हूँ तो मोमेंट एट पॉइंट B क्या रहेगा, दैट इज बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट B विल बी 0, ठीक है। कंसिडरिंग लेफ्ट हैंड साइड, बेंडिंग मोमेंट लेते समय हम लोग साइन कन्वेंशन क्या लेते हैं, फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड क्लॉकवाइज पॉजिटिव, फ्रॉम द राइट हैंड साइड एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव। तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट B पे लेंगे हम लोग, लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर कोई लोडिंग नहीं है तो दैट विल बी इक्वल्स टू 0। आफ्टर दैट देखो B से लेके ये पॉइंट, लेटेस्ट कंसीडर इसको मैं X बोलता हूँ, तो B से लेके X तक कोई लोडिंग है क्या, तो इसलिए बीच में हम लोग कोई यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट नहीं लेंगे, डायरेक्टली वी विल टेक दी बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट X। लेकिन जब मैं X पे मोमेंट ले रहा हूँ तो देखो X पे 20 किलोमीटर मीटर का मोमेंट है, मतलब क्या हुआ, वो ज्वाइंट मोमेंट है, तो इसलिए अपने को लेफ्ट और राइट में उसका मोमेंट लेना पड़ेगा। तो पहला हम लोग लेते हैं दैट इज बेंडिंग मोमेंट जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ X। तो जस्ट टू द लेफ्ट में जब लूँगा तो ये 20 कंसिडर नहीं होगा बिकॉज मैं उसके लेफ्ट में हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड पे देखो यहाँ पे 20/3 मल्टीप्लाई बाय 1 एंटी क्लॉकवाइज है तो वो आ जाएगा नेगेटिव 20/3 मल्टीप्लाई बाय 1 विच इज़ नथिंग बट -20/3। जैसे ही मैं इसके राइट में आ जाता हूँ, देखो ये X के जैसे ही राइट में आ गया तो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर ये 20 किलोमीटर मीटर का मोमेंट आ गया। सो रिटर्न यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट अपने को राइट पे भी लेना पड़ेगा, बेंडिंग मोमेंट जस्ट टू द राइट ऑफ X विल बी इक्वल्स टू, जस्ट राइट में ले रहे हैं हम लोग तो डिस्टेंस चेंज नहीं होगा, लेकिन जस्ट राइट में गया तो ये 20 किलोमीटर मीटर का मोमेंट लेफ्ट में आ गया। तो नाउ इफ यू कंसिडर लेफ्ट हैंड साइड तो 20/3 मल्टीप्लाई बाय 1 ये तुम लोगों का मोमेंट रहेगा ही, एंटी क्लॉकवाइज है इसलिए नेगेटिव। सेकेंड देखो ये क्लॉकवाइज मोमेंट है तो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर क्लॉकवाइज क्या आ जाएगी, पॉजिटिव, तो ये तुम लोगों का मोमेंट जो मिलता है इट इज़ नथिंग बट 40/3 पॉजिटिव। और जैसे ही डायरेक्टली हम लोग लास्ट पॉइंट के ऊपर लेंगे दैट इज बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट C, तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट C इज इक्वल्स टू 0 रहेगा। वी कैन टेक दी लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज राइट हैंड साइड, दोनों से तुम लोगों को वैल्यू 0 ही मिलेगी। तो सिंपल हम लोगों ने ये पॉइंट यहाँ पे ड्रॉ किया, एट पॉइंट B इट विल बी 0, एट पॉइंट X जस्ट टू द लेफ्ट 20/3 नेगेटिव, जस्ट टू द राइट 40/3 और ये C जस्ट उनको हम लोगों ने ज्वाइन किया तो अपने को एक्चुअल बेंडिंग मोमेंट डायग्राम मिलेगी। ओके ओके गुड। देखो यहाँ पे भी हर एक पॉइंट पे तुम लोगों का लोडिंग सेम रहेगा ऐसे नहीं है, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि तुम लोगों को स्टैंडर्ड लोडिंग ही दिया जाए। तो देखो अभी हम लोग ये प्रॉब्लम तो लास्ट ही लेता है, लेकिन एक तुम लोगों को सिर्फ ये अगर पॉसिबिलिटी आ गई, अगर पार्शियल तुम लोगों का कोई लोडिंग आ गया, लेट अस कंसिडर, इट इज़ जस्ट फॉर दी अंडरस्टैंडिंग पर्पस। अगर देखो यहाँ पे कोई भी बीम रहेगा इन बिटवीन, अभी हम लोग प्रॉब्लम नहीं लेते हैं, जस्ट इन बिटवीन अगर कोई बीम आता है जिसका पार्शियल तुम लोगों को लोडिंग है, लेट अस कंसीडर अगर यूडीएल है पार्शियल, तो पार्शियल यूडीएल के लिए हम लोग रिटर्न देखो यहाँ पे लेट अस कंसीडर 10 किलोन्यूटन पर मीटर का यहाँ पे तुम लोगों का यूडीएल है, दिस इज 2 मीटर, दिस इज 2 मीटर, लेट अस कंसीडर दिस इज AB मेंबर। तो इसके लिए भी अपने पास स्टैंडर्ड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम नहीं है, वी कैन नॉट ड्रॉ डायरेक्टली पैराबोला, टोटल पैराबोला तो हम लोग ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, ठीक है।
तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको भी हम लोग कंसिडर करेंगे जैसे हम लोगों ने यूवीएल के लिए किया था। वी विल स्प्लिट दिस डायग्राम इनटू दी कंपोनेंट बीएमडी। कंपोनेंट बीएमडी के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, एट पॉइंट बी जहाँ से यूडीएल तुम लोगों का स्टार्ट होता है उस पॉइंट के ऊपर मैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम लूँगा। जस्ट एट पॉइंट बी के ऊपर अगर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम लेना है तो देखो ये 10 का तो ले लूँगा मैं, आर ए भी अपने को पता होना चाहिए। सो कैलकुलेट इट, आर ए को मैं कैलकुलेट करूँगा यहाँ पे बाय कंसिडरिंग इट इज एज अपवर्ड। So if you take summation of moment at point B is equals to 0, so we will get the value of VA, that is VA multiplied by 4 minus 10 into 2 into 1, that should be equals to 0. So from this we will get the value of VA, which is nothing but 20 by 4, that VA will be equals to 5 kilonewton. So if you know the value of this VA, so we can take the moment at point B. ओके तो इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे आएगा, फिर सिंपल बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देखो इसका कैसे आएगा। ये यूडीएल है, तो यूडीएल के लिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या हो जाता है, पैराबोला। ओके तो यहाँ पे मैं देखो बी के ऊपर निकाला, तो लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर करके हम लोग बेंडिंग मोमेंट निकाल रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर देखो ये कौन सी डायग्राम आ रही है, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। तो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, नेगेटिव। वैल्यू क्या रहेगा, दैट इज 10 इंटू 2 इंटू 1, दैट इज नथिंग बट 20, तो -20 आ जाएगा। तो ये यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं दिस इज -20 किलो न्यूटन मीटर। दिस इज ड्यू टू दी यूडीएल। यूडीएल का देखो बी पे मूवमेंट ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पे इसका मूवमेंट 0 रहेगा, मैक्सिमम होते होते कहाँ पे बी पे मैक्सिमम चला जाएगा। तो हम लोग इसका डायग्राम निकाल सकते हैं सेंटर से डायरेक्टली एट दिस पॉइंट। वेट फॉर ए सेकेंड, ये तुम लोग का परफेक्टली आएगा, ऐसे नहीं है। ओके ये तुम लोग का मिल जाएगा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर दी दिस पार्शियल यूडीएल रिटर्न। नेक्स्ट जो तुम लोग का रहेगा दिस इज नथिंग बट ये 5 किलोन्यूटन का 5 इंटू 4, ये भी 20 आएगा, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर देखो ये क्लॉकवाइज है। तो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या रहता है, पॉजिटिव। तो इसलिए ये जो 20 आएगा ये ऐसे मूवमेंट बनाएगा, दिस इज नथिंग बट 20 किलो न्यूटन मीटर। वॉट एवर ये जो मूवमेंट है इट इज़ पॉजिटिव और ये जो रहेगी वो नेगेटिव रहेगी। ओके तो इसलिए पार्शियल अगर तुम लोगों का लोडिंग आता है तो उसको हम लोग स्प्लिट करेंगे और वी कैन से कंपोनेंट बीएमडी बनाएंगे। उससे क्या होगा, तुम लोगों को एक्चुअल ट्राइंगल मिल रहा है और एक्चुअल तुम लोगों को पैराबोला मिल रहा है, जिसका अपने को एरिया का फॉर्मूलेस पता है। ठीक है, अगर यहाँ पे पार्शियल यूवीएल भी आता है तो भी हम लोग ऐसे ही करेंगे, सो दैट वी कैन डायरेक्टली गेट द वैल्यू ऑफ एरिया एंड डिस्टेंस ऑफ द सीजी ऑफ दैट डायग्राम। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस गाइज, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस और नो? सीडी के लिए फ्री बीएमडी क्यों नहीं बनाया? सीडी देखो, यस सलोनी, तुम लोग का जो सीडी मेंबर था इट इज़ डिटर्मिनेट पार्ट। तो हम लोग यहाँ पे SE2 में हम लोग क्या कर रहे हैं, इट इज़ नथिंग बट इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो वेदर इट इज़ 3 मोमेंट थ्योरम या फिर MDM रहेगा, स्लोप डिफ्लेक्शन रहेगा, कोई भी मेथड रहेगा, तो ओवर हैंग अगर पार्ट आता है तो उसको पहले हम लोग सॉल्व करेंगे, बिकॉज वो डिटर्मिनेट पार्ट है, उसका मोमेंट कभी चेंज नहीं होगा। तो इसलिए वो हर बार हम लोग उसको पहले निकालेंगे और उसका जो मोमेंट रहेगा देखो वो जॉइंट मोमेंट है, तो जॉइंट मोमेंट नेगेटिव ही है। ओके सेकेंड क्या बोला है, अगर बताते नेगेटिव आता है एंड नेट बीएमडी के लिए नेगेटिव न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर होता है। तो ऑब्वियसली हम लोगों ने न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर ही लिखा हुआ है। इफ़ यू ऑब्जर्व, देखो अपना बेंडिंग मोमेंट डायग्राम किधर है, ये अपना सीडी जो मेंबर है इट इज़ नथिंग बट डिटर्मिनेट पार्ट। तो डिटर्मिनेट पार्ट तो हम लोगों ने पहले से ही डिटरमाइन कर लिया है, इसलिए हम लोग सीडी को फ्री बीएमडी में ड्रॉ नहीं करेंगे, बिकॉज वॉट एवर जो एमसी मिला है अपने को इट इज़ नथिंग बट जॉइंट मोमेंट, मेंबर लोडिंग नहीं है। सी और डी के बीच में कोई लोडिंग है कि यहाँ पे नहीं है, तो इसलिए ये मेंबर लोडिंग नहीं हम लोग बोलेंगे उसको। अदरवाइज डिटर्मिनेट पार्ट को हम लोग इसमें लेंगे ही नहीं, वो ध्यान में रखो। डायरेक्टली मैं जो जॉइंट रहेगा ओवर हैंग को कनेक्टेड उसके ऊपर मोमेंट पहले से ही पता रहेगी अपने को, हम लोग सिर्फ उतना ही फ्री बीएमडी में लिखेंगे जितना अपने को कैलकुलेशन में नीडेड है। जो तुम लोग का ओवर हैंग का पार्ट रहेगा वो हम लोग हमेशा लास्ट में ही बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में ड्रॉ करेंगे, उससे पहले ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। आर यू गेटिंग मी? ओके तो अभी देखो हम लोगों ने सॉल्व जो किया है दैट इज
पार्शियल यूडीएल के लिए सिमिलरली अदर तुम लोगों का जो मेंबर रहेगा, अगर कुछ भी लोडिंग आती है या फिर तुम लोग का कॉम्बिनेशन ऑफ द लोडिंग भी आ गया तो भी हम लोग उसका कंपोनेंट बीएमडी बनाएंगे फॉर दैट पार्ट ओनली। अगर यहाँ पे तुम लोग का पॉइंट लोड और ये यूडीएल आ रहा है साथ में तो भी हम लोग उसका कंपोनेंट बीएमडी बनाएंगे एंड वी विल सॉल्व फॉर दी ए एंड एक्स का कैलकुलेशन एंड देन वी विल सॉल्व दी ऑल दी अदर प्रोसीजर्स सेम एज इट इज। अभी उसके बाद देखो व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ द थ्री मोमेंट थ्योरम। ऑब्वियसली थ्री मोमेंट थ्योरम हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, यहाँ पे सब हो गया। तो लेट अस राइट डाउन द लिमिटेशंस। देखो यहाँ पे लिमिटेशंस क्या क्या है। फर्स्ट जो रहेगा इट इज नथिंग बट इट इज एप्लीकेबल टू स्पैन बीम, टू और मोर। ओके, यानी कि जो बीम रहेगा उसका तुम लोगों का अगर दो स्पैन है या फिर दो से ज़्यादा है उसके लिए ही हम लोग ये अप्लाई कर सकता है। तो इसलिए अगर सिंगल स्पैन का बीम तुम लोगों का आ गया, लेट अस सिंपली सपोज, तो उसके लिए हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते। सेकेंड तुम लोगों का क्या रहेगा, दैट इज फ्लेक्चरल रिजिडिटी शुड बी कांस्टेंट। ये तो सबके लिए अप्लाई होगा। फ्लेक्चरल रिजिडिटी should be same for single span। एक पर्टिकुलर स्पैन के लिए तुम लोगों का, यानी कि अगर मैं ABC बोलता हूँ तो AB के लिए तुम लोगों का सिंगल रिजिडिटी सेम होना चाहिए। देन इट इज नॉट एप्लीकेबल to the beams with internal hinge। देखो अभी तक हम लोगों ने जो कैलकुलेशन किया कहीं पे भी हम लोगों ने इंटरनल हिंज का प्रॉब्लम लिया है क्या? नहीं। ओके, तो ये इंटरनल हिंज के लिए ये तुम लोगों का थ्री मोमेंट थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, इट इज़ नॉट एप्लीकेबल अल्सो। फोर्थ हम लोग बोल सकते हैं दिस मेथड इज एप्लीकेबल फॉर बीम्स ओनली, और वो भी कंटिन्यूस बीम्स। ओके, तो ऑब्वियसली फॉर द फ्रेम्स एंड ट्रस ये दोनों के लिए ये एप्लीकेबल नहीं रहेगा। इसलिए वाइवा में या फिर एग्ज़ाम में तुम लोगों को अगर पूछा जाता है तो एटलीस्ट इंटरनल हिंज का तुम लोगों को बताना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर इंटरनल हिंज प्रेजेंट है तो हम लोग ये मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते हैं। सेकेंड वन, इट इज़ ओनली एप्लीकेबल फॉर द कंटिन्यूस बीम, ये भी उसका लिमिटेशन है बिकॉज इट इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर द फ्रेम्स एंड ट्रस। ओके, तो ये तुम लोगों का लिमिटेशन रहेगा इसका। नाउ फर्दर वॉट एवर तुम लोगों का जो सिलेबस बाकी है उसमें से हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लेंगे, दैट इज़ नथिंग बट फ्लेक्सिबिलिटी